आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। ब्रह्मचारिणी को तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी भक्त को विद्या, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। आज पूरे दिन द्वितीया तिथि, ब्रह्म योग और हस्त नक्षत्र है। मां ब्रह्मचारिणी को तप और ज्ञान की देवी कहा गया है। आज जो भक्ति भावना से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे अपने तप का फल प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। आज ब्रह्म योग और हस्त नक्षत्र में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। दोपहर से द्विपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें पूजा, जप, तप आदि को दोगुना फल प्राप्त करने वाला माना जाता है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, महोबा, बलरामपुर, अमेठी और रायबरेली, जहां पर मंदिरों में शक्ति की भक्ति के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है आज का दिन, जो कि ज्ञान की देवी भी मानी जाती हैं। घरों में, मंदिरों में आज पूजा अर्चना हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना कर रहे हैं सभी लोग। हर तरफ चहलकदमी देखने को मिल रही है। उत्साह बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं में। गाजियाबाद से अमित राणा और सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं अमित राणा के पास। अमित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर भक्ति की कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की ऐसे में पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी जिन्हें जप और तप की देवी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इनकी लगातार पूजा करने से आपको यश और कीर्ति मिलती है। सफेद रंग की वस्त्र धारण करती है। फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद के प्राचीन देवी मंदिर में और सुबह से ही इसी तरीके से यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। अंदर के गर्भगृह के दर्शन आपको कराएंगे। घर बैठे हो जो हमारे दर्शक हैं, जो दर्शन नहीं कर सकते हैं, उन्हें अंदर गर्भगृह के मैं दर्शन कराऊंगा। माता रानी को किस तरीके से यहाँ पर सजाया हुआ है, क्या रूप उनका है, और आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार मंदिर में जिस भी तरफ देखेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आ रहे हैं, जो कि सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं। इसका साफ कहना यही है, माता शेरोवाली के ये रूप है, नौ के नौ दुर्गा जिन्हें कहा जाता है। लेकिन माँ इस शब्द में जुड़ा हुआ है, तो माँ शब्द ही अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? यही पास में। कैसे पूजा अर्चना करते हैं नवरात्र में माता रानी की? बहुत बढ़िया सर, अपना ही कर रहे हैं सारे, पूजा कर रहे हैं बढ़िया से। आप बताएं, देख सकते हैं यहाँ अभी तो क्या इस पूजा अर्चना कर रहे हैं और देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि हाँ पूजा में विघ्न ना डले, लेकिन सुबह से ही यही हालात हैं। कमोवेश गाजियाबाद के जो मंदिर है माता रानी, भीड़ देखने को मिल रही है। सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। शरद, आप बताएं, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु? जी, मैं इस समय सिद्धार्थनगर में हूं और ये जो मंदिर है यही सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर स्थित आस्था का प्रतीक है। और इस मंदिर के बारे में कि अगर इतिहास के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करें तो ये मंदिर लगभग त्रेता युग के आसपास का है। और यहाँ पे जो भी ये जो मंदिर है इसकी जो रक्षा करते थे वो खुद सिंह करते थे, इसलिए इसका नाम सिंहेश्वरी मंदिर भी पड़ा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं और मंदिर के पुजारी भी हैं, वो भी बात करेंगे और बताएंगे कि मंदिर की इस महत्ता के बारे में कैसे है। जी, आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व है और ये जो मंदिर है सिंहेश्वरी मंदिर, ये हजारों लोगों की आस्था का पर्व है। इस मंदिर की मान्यता यहाँ भी बताई जाती है कि ये मंदिर जो है जब पांडवों का जो है अज्ञातवास हुआ था उस अंतर्गत यहाँ से थोड़ी दूरी पे पलटा देवी मंदिर है। वहां से आते समय वो लोग जब आद्रीवन जा रहे थे तो यहाँ पे भी उनका कुछ क्षण विश्राम करना हुआ था और सिंहों के द्वारा रक्षित होने से सिंहेश्वरी नाम इसको बताया जाता है। ऐत्रेय मुनि की तपस्थली भी बताई जाती है। काफी संतों ने यहाँ तपस्या भी किया है। यहाँ का काफी ज्यादा महत्व बताया जाता है। हमारे साथ एक और श्रद्धालु भी हैं, बताइए आज क्या है ब्रह्मचारिणी जी का कहते हैं? जी, आज जैसा दूसरा दिन है नवरात्र का और माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, तो उसी उनके ज्ञान की देवी है, तप की देवी है, तो उसी के लिए यहाँ श्रद्धालु आप देख रहे होंगे कई लोग आए हुए, उसी के लिए हम भी एक श्रद्धा भाव से यहाँ पे आए हैं और
अपना अपना। हमारे साथ एक और श्रद्धालु भी हैं और वो भी बताएंगे कि आज किस तरह से। जी बिल्कुल, जैसा कि ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ऐसा नहीं कि आज का मंदिर है। काफी दिनों से मैं बचपन से यहाँ पे आता रहा हूँ, हर साल नवरात्रि में भी। आज दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन या तीसरा दिन किसी ना किसी दिन पूजा करने वाला। ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही यहाँ पे भक्तगण हमेशा आते हैं, और बाकी और इसके साथ साथ मुंडन संस्कार और बाकी चीजें भी यहाँ पे होती रहती हैं। मंदिर का प्रसार भी बहुत काफी बढ़ चुका है। जी, जैसा कि ये सिद्धार्थनगर मंदिर जी। है और यहाँ पे मुख्यालय पर स्थित जो मंदिर है, ये अत्रि ऋषि की तपोस्थली थी। और जब भगवान बुद्ध इसी तो स्थान पर जब वो बुद्ध मान्यता आत्मज्ञान बहुत प्राप्त करने के ज्यादा लिए गए, है इस मंदिर की, बहुत ही प्राचीन ये मंदिर जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ आलोप शंकरी देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। नवरात्र के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिरों में खासतौर पर शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं आलोप शंकरी मंदिर में, जो कि शक्तिपीठ है। आप देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पालने के स्वरूप में मां की आराधना होती है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। और आज चूंकि शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और मां के ब्रह्मचारी स्वरूप की आराधना हो रही है। आलोप शंकरी मंदिर के बारे में अगर हम बताएं तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में ये मान्यता है कि मां जब सती हुई थी तो उनके दाहिने हाथ की उंगलियां यानी कि पंजा कुंड में गिरा था, और उसी की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है। आप देख सकते हैं मंदिर में। और उसके बाद से कुंड में श्रीयंत्र स्थापित किया है शंकराचार्य जी ने। और इसके साथ साथ इसी जगह पर लगातार जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर? अभी आ जाए हैं, पहली बार आ रहे हैं। 7-8 सालों से आ रहा हूँ। यहाँ पे ये प्राचीन मंदिर मानी जाती है। हाँ। शक्तिपीठ मानी जाती है माता जी का मंदिर। हम यहीं के हैं, लेकिन हम दिल्ली से अभी आए हैं। अच्छा, इसकी मान्यता तो बहुत है। शक्तिपीठ है। तो कितने वर्षों से यहाँ आ रही माता जी? हम यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। आलोप शंकरी देवी मंदिर, मान्यता है कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है जहां पर माता सती का दाहिना हाथ का पंजा गिरा था और यहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, सुबह से ही ये सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।